अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहां रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज जो है आपके साथ मॉर्निंग की रूटीन वो मैं शेयर नहीं कर सकी था क्योंकि मैं रात जो है वो थोड़ा लेट सोई हूँ, तो जिसकी वजह से मोबाइल मैंने चार्जिंग पर लगाया और मुझे ये पता ही नहीं था कि मोबाइल जो है वो हो रहा है चार्ज या नहीं हो रहा, तो मैंने ऐसे ही रखा और ऐसे ही सो गई ना, तो वो फुल चार्ज ही नहीं था। और उसकी जो चार्जिंग थी मेरे मोबाइल की वो तकरीबन जैसे मैं लगाकर सोई थी ना 12% थी। तो मैंने कहा अब सुबह ही सुबह शूटिंग के लिए अगर मैंने मोबाइल उठाया तो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो सो वो चार्ज ही लगा रहा। तो अब जाकर 87% जो है वो चार्जिंग हुई है। मेरा यही काम होता है। अब सारे बच्चे जो है वो स्कूल चले गए हैं और मैं जो है ड्राइंग रूम में सबसे पहले चीजें समेट रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरी छुट्टी करने की वजह ये है, मम्मा या बाबा है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे एक बुक नहीं लेके थी उस वजह से कल टीचर ने मुझे पनिशमेंट भी दी थी और आज उन्होंने इतनी ज़्यादा काम दिया था कि मैं स्कूल नहीं गई। और ये काम वैसे हम करने नहीं देते, ये कह रही है ना मम्मा और बाबा। अब देखिए मैंने वैसे मोबाइल घर रखना जो है वो छोड़ दिया है, तो मुझे अगर पता होता तो मैं इसकी बुक ले आती। मुझे पता नहीं था और शुएब को इसने मैसेज किया तो वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। ये ले तो इसको पकड़ो और पकड़ाओ, जल्दी करो, बाबा के दोस्त आने वाले, वो सॉरी मिस्त्री आने वाले हैं, जल्दी करो। लपेट लिया है, चलो ये पकड़ा करो, तो मैं लाऊं कपड़े। नेक्स्ट में इसी की बारी है धोने की, जो मैं नहीं तूबा के हम यहाँ दे देते हैं जी चैनल का नेम। तूबा कोई प्रॉपर एक काम नहीं करती है ना, एक टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाती है। आप जरा आकर ना इसको ये बात भी कहिएगा कभी ये क्या बना रही है चैनल। चलो मम्मा काम करो। पकड़ाओ, ऐसे पकड़ाओ। अल्लाह ने चाहा तो इसी साल ही हो जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इसी साल हो जाना है। और अगर मेरे बहन भाई मेरे लिए दुआ करें तो इसी साल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना मम्मा ने खुद बनाया कल। हाँ तो आप वीडियो में देखें ना, कल की वीडियो में बना रही हूँ। वो ना हमारी ना सोफे की गद्दियां जो थी वो खराब हो गई थी पिछले, मम्मा ने न्यू बनवाई और गद्दियों को शापर करने संभाल रहे थे। वो इतना अरसा रुलती रही, कभी शुएब डांटते थे कि ये क्यों पड़ी है, कभी मेरे बच्चे कहते थे गंद लग रहा है, यूं हो रहा है वो हो रहा है। मैंने एक तकिया बनाया कल और 2 ये मैंने कुशन बनाए, तो अभी ये थोड़ा सा उसका मटीरियल और भी बड़ा है, तो अब उसका एक और कुशन बनेगा, 2 बनेंगे उस बेड के लिए। असल में ना ये जो कुशन होते हैं ना ये होते हैं मतलब मोटे मोटे, अभी जब ये न्यू आते हैं ना तो इतने इतने होते हैं, तो इनका मसला ये होता है कि सर के नीचे नहीं रखे जाते ना। और ये जो है ना ये देखें ये पतले पतले हैं, मतलब इजीली आप इस तरह मोड़ो इस तरह मोड़ो, छोटे से हैं, मतलब इजीली पुरसुकून सा इंसान हो जाता है ना। तो इसीलिए ये मैंने यहाँ थक गई हूँ, मेरी टांग में दर्द रहता है तो घुटने में पेन होता है ना सारा दिन जो करती हूँ। कल मुझे डॉक्टर ने सख्ती से रेस्ट बोला है, उन्होंने कहा अगर आप रेस्ट नहीं करेंगी ना तो आप बहुत जल्दी बैठ जाएंगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब नामुमकिन है। रेस्ट कैसे करेंगे, तो मशीन लगानी होती है, हर दिन डेली मुझे मशीन लगानी होती है। तो मेरा बच्चा तुम पहनते नहीं हो ना कपड़े, देखो हम 7 अफराद हैं, डेली इनका चेंज होता है ड्रेस। मेरा एक चेस्टर होता है, शुएब का होता है यूनिफॉर्म होता है, उनका ड्रेस होता है। तो जाहिर बात है जब 7 ड्रेस उतरेंगे और 7 यूनिफॉर्म होंगे, मतलब मेरा यूनिफॉर्म मेरा चेस्टर होता है ना, 5 बच्चों का यूनिफॉर्म, शुएब का यूनिफॉर्म, मेरा चेस्टर, मेरा यही यूनिफॉर्म होता है ना। तो डेली का तो ये धुलेगा, उसके बाद हमारे डेली के सबके ड्रेस होते हैं उतरते हैं। मेरी तो वो आदत नहीं है कि मेरे बच्चे आज डाल के गए कल भी वही डाल गए। जब ना मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ फिर मैं इन्हें डांट रही हूँ तो यही कपड़े आकर पहनना तो लेकिन फिर भी हम नहीं पहनते। उनका ये होता था सारे कपड़े इस्त्री हुए हैं ना, उन्होंने वो कपड़ा मांगना है जो उनका मेला है, मतलब वो उतार के गए। तो मुझे गुस्सा आता था कि इतने सारे ड्रेस में आपको वो ड्रेस नहीं डालना जो आपका रेडी हुआ हुआ खड़ा है।
तो आपने वो डालना है जो धोना भी है और इस्त्री भी करना है। सो मैंने फिर इस्त्री करना ही छोड़ दिया ना इनके ड्रेस। और अब मुझे फिर से कहते हैं कि आप कभी होती हैं कभी घर नहीं होती। मैंने कहा भाई मैं हूँ या ना हूँ, अब भी मैं आपको दिखाती हूँ इनके कपड़े जो है ना, एक्स्ट्रा इनका एक सूट जो वो इस्त्री हुआ हुआ खड़ा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, उस कमरे की लाइव हालत भी और इनका वो ड्रेस भी। तो ये देखें, ये इनके सूट कल से इस्त्री किया हुआ मैंने खड़ा कर दिए ताकि जो है मुझे टेंशन ना हो। तो मेरे ख्याल में बाहर जो है वो ईंटें आ चुकी हैं। शुएब कह रहे थे कि ईंटें आ रही हैं, तो वो आ चुकी हैं। अंडे हैं, दूध ले आए और रस है। तो बड़ा डिश उठा दे, मुझे डिश उठा दे, पानी आ दो। तो ये इंतज़ार में खड़े हैं। और फ़ौरन हल्की की वीडियो के चक्कर में चाय ख़राब हो जाती ना, तो बाकी दूध बच चुका है, इसको रख देते हैं फ्रिज में। चला दिया छोननी 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 छोननी। हाँ, सारे कप सजा तो दे दिए जी चाय मेहमानों को। यहाँ कर लेते हैं जी चूल्हा साफ। मुस्कान की जो तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से उसकी वालदा जो है वो आ रही है, नीचे करा देते। फिर ये है कि मैंने कहा चलो उनकी भी तबीयत ख़राब है ना, मैंने कहा चलो हेल्प हो जाएगी। बाहर खड़ी है, मैं भी हूँ, तो हमने कहा मिल के करवा रहे हैं ना काम। तो ये वाला भी कपड़ा है, इससे हम अभी साफ करते हैं। तो भाई ये रखो नीचे से, तुम मेज रखो यार। तो अब इस कमरे को समेट लेते हैं। वो कमरा मैं ना समेट के आ गई हूँ। इधर आप ये सही करके रखना, ये बिस्तर ये ले। अरे अब्बू की टोपी क्यों आई है यहाँ, ये ले, और ये भी ले ले। जब पहले ये रखा, सही करके रखना, उलझ उलझ ना हो। सही कर देती हूँ। नहीं वो किताब लगा पहले जब कुरान तो और ये मुकम्मल हो गया। देखिए नीचे से भी सारा ये कि मम्मा जो है ना वो झाड़ू लगाना स्टार्ट हो चुकी हैं। और मुस्कान की तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से तूबा जो है पोछा लगा रही है, वो उसकी मम्मा जो है ना पोछा नहीं लगा सकती हैं, तो यहाँ की झाड़ू लग रही है, यहाँ पोछा लग रहा है। बर्तन जो हैं वो सारे धुल चुके हैं। तो भाई सारी मम्मा जूतियाँ उठा ले। तो मैं जो है वो रेडी हो चुकी हूँ, घर के मुकम्मल काम भी हो चुके हैं और जस्टर वस्टर डाल रहे, रिक्शा आने वाला है तो मैं चलती हूँ जी पढ़ाने। टाइम वैसे सुबह का ही हो रहा है, आज जुम्मा है ना, तो जुम्मे वाले दिन थोड़ा जल्दी जाया करती हूँ। वैसे भी एक दो जगह काम है, एक ब्राइडल है उनको मेहंदी लगानी है, उनका मेरे पास पैकेज है तो वो भी करना है डील। उसके बाद जो है पढ़ाने जाऊँगी, तो बस वही फिर शाम हो जाएगी और शाम में देखें आज क्या बनता है। और मुझे खाने की टेंशन लगी हुई है,
क्योंकि कुछ भी नहीं पड़ा। बस सोच रही हूँ दाल या फिर सालिया को बोलूँगी कि अब चावल बना देगी, शाम को आकर देखूँगी जो भी हुआ तो खाने में मैं वो बनाऊँगी। तो सो रिक्शा आने वाला है, चलते हैं अपनी पढ़ाइयों की तरफ। आए हैं तो वही टेंशन कि क्या बनाना है क्या करना है। तो किचन में चलते हैं। दोपहर में सालिया ने बच्चों को चावल बना कर दिए थे, तो अब शुएब भी आ गए, इन्होंने भी खाना खाना है। तो बस यही दाल ही बनाई जाएगी, दाल ही बनाते हैं और चलते हैं जी अपने स्टोर कमरा किचन कंबाइन अपने किचन में। तो आइए आप भी हमारे साथ ही चलिए। तो यहाँ मेरे साथ हानी जो है वो दाल की चुनाई करवा रही है। इसके अंदर जो है छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं और वो छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक बट्टे होते हैं, वो हमने कहा है माँ बेटी जो है अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद ये वाली दाल जो है ना ये बनाई जाएगी। इसका नाम मुझे नहीं आता, इसका नाम पता नहीं क्या है। ये दाल जो है हम बनाएंगे, मेरे ख्याल साबित मसूर है ये। तो इनको चलते हैं जी धोने। और यहाँ जो है अभी आज जुम्मा था ना, इनके ज़िम्मे मैंने लगाया ये यूनिफॉर्म धोएं। ये देखें यहाँ यूनिफॉर्म धो रही हूँ, हानी लेकर आ रही है स्टैंड, तो इसी के ऊपर मोबाइल लगाते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं। ये दाल धोते तो इसको फिर हमने ना कुकर में रखना है। असल में ना आज मैं जब सब्जी लेने गई ना, हर चीज बासी 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 ही थी। मतलब ना गोभी ताज़ा पड़ी हुई थी, ना भिंडी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो ताज़ा पड़ा। गोश्त लेने गई तो वो ख़त्म था। मैंने बस दाल ही बना के बच्चों के तो मूड ऑफ हो गए, वो रखेंगे तो दाल चावल हैं, साथ में तो खाली दाल जो है हमने नहीं खानी है। मैंने कहा बस यही बनेगी। तो मैं ज़रा लेट फारिग हूँ ना आज, इसीलिए कुछ भी मुझे नहीं मिला। सुबह जल्दी चली गई थी, काम था, काम के सिलसिले में, तो इसीलिए मैंने कहा चलिए दाल जिंदाबाद लगा रहे हैं तड़का। थके टूटे बंदे तड़का लगा रहे हैं। आज मैं इतनी थक गई हूँ ना, रोज ही थक जाती हूँ, वर्क बहुत करती हूँ। वो कह रहे मुझे खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हम नहीं हमारे मम्मा है यहाँ पे दाल बनती है। आप देखो दाल एक साले को ही पसंद है। मम्मी बना के अच्छे लिए भूख लगी, खुद खाएगी मरेगी, मैं किसी को दे देते हैं। तो इसीलिए ना मैंने अम्मी वो चिकन खा नहीं, वो भी 2 जगह से पूछा है, तो बस फिर मैंने कहा चलो दाल ही बना लूँ। सुबह सुबह वाली सब्जी होती है ना वो ताज़ा होती है, इसलिए मैंने नहीं ली। मैंने कहा अच्छा इन्होंने वो खाई तो ये साले बाकी चीज़ें खा लो, घी भी खा लो। लग रहा है मुझे काम में। इंतजार की घड़ियां हमारी खत्म होंगी जब हमारे किचन बनने की वीडियो अपलोड। अच्छा मैं तो बना रही हूँ रोटी। हाँ दाल बनी हुई है, ये देखें तो ना पानी में से ज़्यादा चला गया तो खारी हो रही है। तो मैंने कहा बच्चों को दे देती हूँ और फिर के लिए ना थोड़ी सी गाढ़ी होने देते हैं, फिर उनको देंगे। वो हमारे नखरे वाले बंदे हैं, नखरे वाले बंदों के नखरे बंदे उठाते हैं, नखरे ही उठाते हैं। नखरों वाले बंदों के नखरे वाले बंदे नखरे उठाते हैं। साथ सभी के जब इसका मतलब तुम्हारी माँ भी नखरे वाली है। दाल के साथ थोड़ी चाहिए चावल। और नवाब दादी के जरा वो सुनो, मुझे घी वाली चाहिए। कौन? अच्छा मुझे उठा देगी। मैं कहूँ गाइस, मम्मा नहीं होती ना घर में, दोपहर खाना मैं बना के देती हूँ। मम्मी कहते हमें ना घी वाली चाहिए, ऐसी ही चाहिए, ऐसी चाहिए। मैं कहती मैं तुम्हारी माँ नहीं है जो तुम्हें ये बना के दी, मैं तुम्हारी नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ जो माँ है नहीं है, बेचारे कंप्रोमाइज कर रहे हैं, बड़े हैं।
चलो सुबह साले ये लो, जिसको चाहिए घी वाली ले जाओ। और किसको चाहिए घी वाली? मुझे गाइस 3-4 बार मैंने अम्मा को नाद भर के दी, दोबारा अम्मा ढीठ कर दी। क्या हो नहीं, वो रहा ना है भाई? स्पेस नहीं था, कल मैंने अपलोड करने रखी है। जरा मेरा गला खराब है, फिर भी ऐसे कैसे करके दे देती हूँ। मेरे चैनल पे भी आया करें गाइस, सालेहा नाज़ मेरे चैनल का नेम है, जो न्यू है ना, माशाल्लाह हम ना लोग भी तो न्यू ही हैं यूट्यूबर्स। एक नहीं, हमारे 4-4 5-5 चैनल हैं। तो हाँ, सालिया का ना मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको। सालिया नाथ खान मेरी बेटी की आवाज है। नहीं आते हो अपनी रूटीन तो बता। हाँ सुनो ना, सुबह सुबह मैंने आपके साथ काम कर, अच्छा चलो जब आप गए हो तब फिर जब आप गई हो तब मैंने देखे एक ड्रामे के एपिसोड, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मुझे फिजिक्स का टेस्ट आता है, मैंने फिर पूरे घर में फिजिक्स की बुक ढूंढी, फिर मुझे बाद में पता लगा कि वो सालिया ढूंढी। मैंने पहले तो सालिया को आधा घंटा वेट तक किया। उसके बाद बैठी मैंने अपनी इंग्लिश की बुक खोली है, इंग्लिश का पढ़ने लगे, मैं अपने साइंस का पढ़ने लगे। फिर आधा घंटा मैंने सोचा कि अब बुक लेके आएंगे, वो नहीं लेके। फिर मैंने अपने फ्रेंड के बारे में सोचा, उसके बाद मैंने क्या किया, सोचो बस झूठी थी बातें, वो बातें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी, वो सारी की सारी। बाबा कह रहे हैं खाना दो उनको, चलो उनके लिए मैंने मोबाइल गेम, मैंने मैथ अपनी वो करी है। उसके बाद तो खाना वाना खाने के बाद शेब लाए हैं बच्चों के लिए जलेबियाँ, तो ये बच्चे अब जलेबियाँ इंजॉय कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल और हमें रखिएगा जी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।